लामसाव हायनो हाय कक खरां नाय तंनाय खापांनि ताखुकते बुकुक संनो सिनि सिनि अरो नग्रायङै फाय सखायजाक पटिक्रय एसेम्बलिनि लुका हामख्राइन बाङै सामुं तां तंनाय सिनि हास्तेनि एमएलए ब पटिक्रय एसेम्बलिनि एमएलए ब चिनि तिरपा सानि बाङै तमा सामुं खाय तंखा बनि मुं ओंखा सुदांसु दास तिनि सिनि उकक खरांनि नग्रायङै फाय सखायजाक बनो तिनि जों चिनि उ पांडाओ खाबाय लामसाव सर आपको कक खरां में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलिए। आपके एरिया में जो पटिक्रय असेंबली में कितना जनजाति का संख्या हो सकता है? मेरा फोर्टिक्रय कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में आपका लगभग 5 एडीसी विलेज है। इसमें आप कुल मिला के ऑलमोस्ट 7,000 ऐसा कुछ वोटर्स हैं और आपका पॉपुलेशन अगर मानेंगे तो ऑलमोस्ट 25,000 ऐसा कुछ लोग हमारे एडीसी एरिया में हैं। 20-25 होंगे ऐसे कुछ। और सर, कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया में देखा कि आपका कुछ ज्वाइनिंग प्रोग्राम में, जैसे कि कुछ सीपीएम के आ रहे थे, कुछ त्रिपुरा मोथा का आ रहे थे, तृणमूल का आ रहे थे, उसमें आपका इमेज को लेके व कुछ फोटो वगैरह को लेके बहुत वो किया गया, मीन सेपरेट, वो अलग तरीके से व नेगेटिव तरीके से, इसको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बात यह है, उस दिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के राजकांदी एडीसी नाम का एक ग्राम पंचायत है। तो राजकांदी एडीसी विलेज का मड़ाचरा नाम का एक एरिया में हमारे एक कार्यकर्ता ने वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया। तो उसमें ना इस कार्यक्रम में मुझे इन्फॉर्म दिया गया कि जैसे कि त्रिपुरा मोता पार्टी से, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी से और कुछ आईपीएफटी पार्टी से कुछ लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने हमको इनवाइट किया कि सर आप आइए और इनको आपके हाथों से ये लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बीजेपी पार्टी में। तो मैंने बोला ठीक है, आप कार्यक्रम आयोजित किए, हम सही टाइम में आ जाएंगे। तो उस समय क्या हुआ, उस दिन सुबह ये सीपीएम के कुछ गुंडे और त्रिपुरा मोता के 4-5 गुंडे ये मिल के क्या किया, वहाँ पे एक संतरास का कायम करने का कोशिश किया। और हमारे जो भाजपा के हमारे जो कार्यकर्ता है, जैसे जनजाति कार्यकर्ता है, उनको डराने की धमकाने की कोशिश किया पहले। और त्रिपुरा मोता के कुछ गुंडे हमारे बीजेपी कार्यकर्ता के पास जाके बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे बीजेपी आप नहीं कर सकते, बीजेपी का मीटिंग नहीं होगा, एमएलए यहाँ पे नहीं आ सकता है, ये एरिया त्रिपुरा मोता का एरिया है, यहाँ पे बीजेपी का कोई मीटिंग नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ को भी मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा ऐसा ये लोग कर रहे हैं। तो बीच में ये लोग क्या रास्ते, हम जिस एरिया में कार्यक्रम आयोजित किया, ऑर्गेनाइज किया, इससे थोड़ा आगे रास्ते में ये लोग रोड ब्लॉक करने का कोशिश किया। और उसके बाद मेरे फोटो में कुछ लगा के ये इसको मतलब नेगेटिव तरीके से ये प्रचार करने का कोशिश किया। और ये 10-12 गुंडे ने, ये जब कोई नहीं था, उन्होंने मतलब उनकी तरफ से ये सब किया है। तो बाद में मैंने सोचा रही, मैं एमएलए हूँ फोर्टिक्रय कॉन्स्टिट्यूंसी का, राजकांदी के जनजाति भाई बहन ने हमें वोट दे के हमें एमएलए बनाया है और हमने लगातार इस ग्राम पंचायत में जाके, डीसी एरिया में जाके काम करता हूँ। बहुत सारे लोगों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, बहुत सारे हमारे एडीसी के जनजाति के भाई बहन हो जो मुझे अपना भाई की तरफ से मानते हैं। उनके घर में मैं खाना भी खाता हूँ, ये भी मेरे घर में आते हैं, उनके घर में या वो लोग जूम करते हैं। तो बहुत सारा एग्रीकल्चर जो आपका फसल है, ये मुझे मेरे घर में लाके मुझे बोलते हैं भाई साहब ये आपके लिए लाया हो, ये मुझे प्यार करते हैं दिल से। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे कार्यक्रम को रोक दे। तो मैंने बोला ठीक है, हम आ रहे, हम मीटिंग करेंगे, आप चिंता मत करो, हम जाएंगे उधर। तो उन लोगों ने कोशिश किया कि जो लोग हमारे पार्टी में आना चाहते हैं उनको पार्टी में वो पार्टी ज्वाइन ना करे, बीजेपी में ज्वाइन ना करे, उनकी इसके लिए बहुत कोशिश किया। बाद में जब हम अपने युवा वाहिनी के साथ उधर मिसिल करते हुए, जो प्रोसेशन करते हुए उधर जाके पहुंचा, तो इतने समय में देखा जितने सारे लोग सुबह थे सबके सब भाग गए। और पहले उनका इंटेंशन था कि हमें ज़बरदस्ती रोकने का कोशिश करने का उनका प्लान था। लेकिन जब देखा कि एमएलए को नहीं रोक सकते, क्योंकि एमएलए के साथ जितने सारे युवा बिग्रेड हमारे साथ गए, ऑलमोस्ट 400-500 युवा मेरे साथ चले गए। ये उनके पास जब खबर गया, मैंने किसी को बोला नहीं, ऐसे किसी को मतलब जो फेसबुक में कुछ वायरल हुआ या किसी ने बोला होगा कि ऐसे ऐसे त्रिपुरा मोता और सीपीएम के लोग एमएलए को मीटिंग रोकने का कोशिश कर रहे हैं,
ऐसे ही इतना मतलब इतना 1 घंटे में 300-400 युवा मेरे साथ जुड़ गए। ये बोले दादा हम भी आ रहे हैं आपके साथ, देखते कौन आपको रोकता है। तो जैसे हम उधर गए और पैदल जब गए सब के सब निकल गए, और बाद में ये 3-4 IPF मोता का लोग वो उसका इंटेंशन चेंज करके बोला नहीं नहीं हम तो MLA से हमारा रास्ते का डिमांड है, हमारे इधर ड्रिंकिंग वाटर का डिमांड है, इसलिए हम MLA साहब से बात करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई बात करो, क्या बात करना है आपको, कोई मेमोरेंडम दे दीजिए बोल के हम निकल गए। प्रोग्राम किया, ज्वाइनिंग करके हम वापस आए। उसके बाद हम कार्यक्रम करे। ये इसका मतलब जो सच्चाई है ये आपको मिलेगा मेरे फेसबुक पेज में जाइए। मेरे फेसबुक पेज में मैंने पोस्ट भी दिया होगा। मेरा मिसिल का भी जो प्रोसेशन हमने किया उसका भी फ़ोटो है, वीडियो है। जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम हमने किया उधर उसका भी फ़ोटो वीडियो है। तो इसमें आपको सच्चाई पता चल जाएगा। लेकिन त्रिपुरा में कुछ ऐसे न्यूज़ वाले हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते हैं, जो नेगेटिविटी के लिए काम करते हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं। उनका काम ही होता है, उनका कोई भाव नहीं देता है, ये आपको भी पता है। त्रिपुरा के कुछ ऐसे पत्रिका है, न्यूज़ चैनल है, कुछ आपका प्रिंट मीडिया भी है जिनको कोई नहीं देखता है, कोई नहीं पूछता है, और जिनका काम ही है त्रिपुरा में नेगेटिव फैलाना। जो मान लीजिए आज मतलब हमारे जो नेचुरल जो सिस्टम है कि हमारे ईस्ट साइड में सूर्य निकलेगा हर रोज़, वेस्ट में अस्त जाएगा, लेकिन उनका पेपर में 8 दिन देखेगा कि उत्तर में नहीं, आज उत्तर में सूर्य निकला होगा, सूर्य का उदय हुआ होगा। तो इनका काम ही होता है नेगेटिव। तो उनको कोई भाव नहीं था। मुझे भी उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, बस इतना ही बोलना है, ये नेगेटिविटी फैला के बीजेपी का भाव मूर्ति, मेरा भाव मूर्ति आप खराब नहीं कर सकते हो, हमारा वोट नहीं मतलब कम कर सकते हो। उल्टा ये हो रहा है, फ़ायदा हमारा ही हो रहा है, ऊपर से फ़ायदा हमारा हो रहा है क्योंकि हमारी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और सर को मैं और भी पूछना चाहता हूँ कि आपके एरिया में जो फोर्टिकराई में बहुत सारा जनजाति है, उसके लिए ऐसे पॉलिटिक्स तो होता ही रहता है, लेकिन जो अच्छा डेवलपमेंट के लिए जो काम हो रहा है उसको थोड़ा देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया ADC एरिया है, हमने देखा 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, इलेक्शन के पहले उनका डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करना है ADC एरिया में। ADC एरिया में क्या है, 5 साल नहीं जाना है, 4 साल से ADC एरिया में तुरा जाना है। और इलेक्शन से पहले, जिस दिन इलेक्शन होगा उससे 1 दिन 2 दिन पहले ये ADC के जो लीडर्स हैं उनके घर जाएंगे, पैसा दे देंगे, उनको फ्री में आपका दारू दे देंगे, फ्री में जो पोर्क कहते हैं हम, जो शुअर का जो मांस है, मतलब किसी को खिला पिला के बूट लेना, ये कल्चर था ADC एरिया में। जब हमने काम शुरू किया तो हमने ये कल्चर को ख़त्म करने का कोशिश किया। और मैंने ऊपर से, मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं भी तो बूट के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता हूँ ना, लेकिन मैंने क्या किया, नहीं, मैंने ADC के हमारे जनजाति भाइयों को समझाया, देखिए ये जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी है ये आपको खरीदना चाहते हैं इलेक्शन से पहले, आप खुद को बिको मत। आपको, आप जो जनजाति हो, आपका भी कुछ सम्मान है, आपको भी कुछ रेस्पेक्ट है, आपका भी वोट का वैल्यू है। तो आप खुद को ये 500-1000 रुपये के लिए या दारू और कुछ आपको खिला दे उसके लिए आप वोट मत दो, आप डेवलपमेंट के लिए वोट दो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में कुंबड़मपाड़ा नाम का एक एरिया है जो ऑलमोस्ट बॉर्डर साइड है, बॉर्डरिंग एरिया, बांग्लादेश और जो त्रिपुरा का बॉर्डर है, ये इसके साइड में BSF कैंप भी एक है। इस कुंबड़म एरिया में, कुंबड़मपाड़ा बोलते हैं, 24 नंबर बूथ। जब इलेक्शन से पहले हमने उधर गया, इस मेरे बूथ सेंटर में जाने का रास्ता नहीं था। कुछ जगह हमने बाइक में जाया, कुछ जगह हमने पैदल किया। उस समय 3-4 किलोमीटर पैदल चल के उधर जाके हमने प्रचार किया। उसके बाद जब हमने MLA बने, मैंने उसको मतलब कोशिश किया और मैंने काम किया। 1 साल के अंदर इस कुंबड़मपाड़ा की जो रास्ता जो पहले नहीं था, सड़क नहीं था, वो 1 साल के अंदर मैंने सड़क बना के दे दिया। अभी कुंबड़मपाड़ा के साथ राजकांदी हो कि कुमारघाट फोर्टिकराई का जो मेन रूट है उसका कनेक्टिविटी हमने कराया। उससे पहले किया था, लोग पैदल आके राजकांदी में आते, वहाँ से मार्केट कुछ सामान खरीद के खुद के मतलब वो जो माथे में लेके घर जाना पड़ता था पहले। अभी क्या होता है, अभी 4, 5, 10, 15 गाड़ी उधर जाके रिजर्व, कोई पैसेंजर ऑटो, पैसेंजर गाड़ी उधर चलता है। ऐसे बहुत सारे एरिया था। इस एरिया से दूसरे एरिया तक कनेक्टिविटी के लिए बीच में कोई मान लीजिए छरा आ गया, इस छरा के ऊपर क्या होता था, वो जो मतलब पैर गिरा के
3-4 पेड़ गिरा के उसके ऊपर लोग बहुत तकलीफ से चलते थे पहले। जब मैं एमएलए बना, इस जगह को कालबाट में कन्वर्ट कर दिया, अभी वो गाड़ी लेके चल सकते थे। ऐसे भी बहुत सारे एरिया है। मान लीजिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रविंद्रपारा नाम का एक एरिया है, रास्ता का कम्युनिकेशन नहीं था, शायद ऐसा जीपी का। उस एरिया में मैंने एमएलए बनने के 1 साल में उसको पीछे रास्ता में कन्वर्ट कर दिया। निदानिया पारा नाम का एक एरिया है, जयगंती पारा नाम का एक एरिया है, आपका क्या बोलते हैं मोराचोरा नाम का एक एरिया है, डीएम कॉलोनी नाम का एक एरिया है। ऐसे बहुत सारे एडीसी एरिया जो पहले कोई सरकार का कोई काम नहीं दिखा, आज उस जगह पे डीप ट्यूबवेल कनेक्शन हमने करवा दिया, लोगों को घर घर में पानी पहुंचाने के काम कर रहा हूँ। अभी उधर सड़कें बन रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, कालबाटे बन रहे हैं, मार्केट शेड ओपन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन हमने पहुंचा दिया है। और तो और मेरे सिर्फ और सिर्फ 5 एडीसी एरिया के लोगों के लिए, आपको पता होगा जो बारिश का मौसम आ रहा है आगे, बारिश का मौसम में क्या होता है, जो एडीसी एरिया में इलेक्ट्रिक पोल जितना सारा है ये सब के सब डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि ये बारिश में या तूफान आ गया तो पैर गिर के मतलब पोल गिर गया, इलेक्ट्रिक जो वायर है ये मतलब टूट जाता है, गिर जाता है, तो 20 दिन 25 दिन 15 दिन इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होता है। मैंने क्या किया एमएलए बनने के बाद, सिर्फ एडीसी एरिया के लोगों को मतलब सही टाइम पे और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हमने एक सब स्टेशन वहाँ पे लगा दिया है। अभी कुछ दिन में इसका इनॉग्रेशन होगा, जो राजकांदी गंगानगर में हमने सब स्टेशन बना दिया है। तो ये जो काम, ये सब स्टेशन अगर जब चालू होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो 5 एडीसी एरिया है उस एरिया के क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इस सब स्टेशन से, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय इलेक्ट्रिसिटी उनको मिले, इसके लिए हमने काम किया है। इसके अलावा एजुकेशन में हमने बेहतर करने के लिए स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, 1-2 स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे पहले मतलब कच्चा रास्ता था, अभी उनको सॉलिंग में कन्वर्ट किया, सीसी रोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये काम तो पहले मतलब पिछले 25 साल में नहीं किया होगा उन लोगों ने। तो ये जो काम हमने कर रहे हैं ये किसी को मतलब क्या बताऊँ, उनको हजम नहीं हो रहा है, और इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि यार एमएलए इतना काम कर रहा है, आगे तो हमारा पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग ये कंस्पिरेंसी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारे एडीसी के एरिया के जनजाति के लोग भाई बंधु सबके सब मेरे साथ है, बसपा के साथ है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। थैंक यू सर को। और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर टीटीए एडीसी में जब त्रिपुरा था सरकार में बने, अभी 1 साल होने को जा रहा है त्रिपुरा था, आप त्रिपुरा था या टीटीए एडीसी सरकार का काम वो आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? देखिए हमारा एक उम्मीद था कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और टीटीए एडीसी में 25 साल बाद एक इंडिपेंडेंट सरकार बने हुए हैं जो त्रिपुरा नाम से सरकार है। हमने सोचा कि उनका भी इंटेंशन शायद अच्छा होगा कि ये लोग भी एडीसी लोगों के लिए काम करेगा, और ये जो महाराज जो भी बोलते हैं, ये थानसा की बात करते हैं, तिपरासा की बात करते हैं, तिपरासा की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन वास्तविक में क्या हमने देखा कि उधर जितने सारे लोकल जो लीडर हैं जिनके ऊपर दायित्व है उधर की डेवलपमेंट काम करने का, ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी काम से कैसे पैसा खुद को बनाया जा सकता है। कोई मान लीजिए हमने डीटीडब्ल्यू स्कीम का सैंक्शन किया, उधर कोई एजेंसी गया काम के लिए, ये त्रिपुरा के लीडर्स आके उनको रोक रहे, बोले नहीं आप काम नहीं कर सकते जब तक हमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे डिमांड करते, जब तक हमारा बेनिफिट नहीं होगा, हमें पैसा नहीं देंगे, तब तक आप काम शुरू नहीं कर सकते। मतलब हर डेवलपमेंट काम पे ये लोग रुकावट बना रहे हैं। हमारे सरकार के समय देखिए हमारा जो नीति है सबका साथ सबका विकास, एडीसी एरिया में कौन सीपीएम है, कौन आईपीएफटी है, कौन मोता है, ये चीज़ हम लोग नहीं देखते। हर किसी को रेगा का काम हम लोग देते, हर किसी को कोई ना कोई प्रोजेक्ट का काम हमने देते, कोई ना कोई गार्डन हम लोग उनको प्रोवाइड किया। बहुत सारे एआरडीडी जो डिपार्टमेंट है इसमें मान लीजिए किसी को पोल्ट्री, पिगाड़ी, ड्राकड़ी, ऐसे बहुत सारे स्कीम हमने बहुत सारे लोगों को दिया। लेकिन जब से त्रिपुरा का सरकार आया,
मतलब देख देख के भाजपा के लोगों को उनको डिप्राइव कर रहा है, इनको रेगा का काम नहीं दे रहा है। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हमें आके बोलते दादा हमें रेगा के काम से ये लोग डिप्राइव कर रहे हैं, हमें नहीं दिया जा रहा है। देख देख के बीजेपी के लिस्ट को काट के उनको डिप्राइव किया जा रहा है। ऐसे काम तिपरा मत, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से पिछले 25 साल ने सरकार चलाया, सेम स्टाइल में अभी ये तिपरा मोता। और अब मैंने असलियत अगर आपको मैं बताऊँ, ये तिपरा मोता तो पहले नहीं था ना पार्टी, 3 महीने में पार्टी तैयार हुआ। ये लोग कहाँ से आए? ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कम्युनिस्ट पार्टी से आए, उसके बाद ये तिपरा मोता का लीडर बने। हमारे यहाँ जो एमडीसी है धीरेन्द्र देबबर्मा, वो भी सीपीएम का कट्टर लीडर था। उसका 22 सीपीएम का आपका ये था, वो चेयरमैन था राजकांदी एडीसी विलेज का। तो ये लोग सीपीएम की आइडियोलॉजी को तिपरा मोता में लाके एडीसी एरिया को ये बर्बाद करना चाहते। मैं एडीसी के जितने सारे हमारे युवा भाई बहन हैं सबको मैं अनुरोध करूंगा, आप आंखें खोलिए और भाजपा की जो नीति है इसको आप हृदय से देखिए। और ये तिपरा मोता आईपीएफटी जो भी हो, इनसे कुछ नहीं होगा। ये आपको बेवकूफ़ बना रही है। ये बोल रहे ग्रेटर तिपरालैंड आपको देंगे। ग्रेटर तिपरालैंड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द ग्रेटर तिपरालैंड? आपको अगर मैं मीनिंग समझाऊँ तो इसमें आप पूरा लिखा है, आप देख लेना गूगल करके। अभी सबके पास मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है, आप गूगल करके देख लीजिए। ग्रेटर तिपरालैंड में बताया गया बांग्लादेश के 3 एरिया जैसे कि छत्राकाशी, बंदरबन या फिर आपका चिटागांग, इन 3 एरिया को त्रिपुरा टीटीएडीसी के साथ इंक्लूड करना है। नॉर्थ ईस्ट के जितने सारे एडीसी एरिया है उनको इंक्लूड करना है। उसके बाद त्रिपुरा के जितने सारे एडीसी एरिया उनको इंक्लूड करके एक अलग से स्टेट बनाना है, उसका नाम होगा ग्रेटर तिपरालैंड। इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? आप बताइए ना मुझे, ये पॉसिबल होगा? कुछ दिन पहले हमने देखा आसाम और मिजोरम में कुछ सीमा लेके झगड़ा हुआ था। इनमें 6 आसाम का पुलिस मार दिया गया मिजोरम की तरफ से। तो अगर आसाम और मिजोरम के बीच ये सिर्फ थोड़े से ज़मीन के लिए अगर 6 आदमी मर जाएंगे, पुलिसकर्मी मर जाएंगे, तो त्रिपुरा के राजा कैसे आसाम का ज़मीन लेंगे, कैसे अरुणाचल का ज़मीन लेंगे, कैसे बांग्लादेश? ये तो नेशनल इशू भी नहीं है, ये तो इंटरनेशनल इशू है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना के आपका वोट लेना चाहते हैं, आपसे आपको देखे राजनीति में वो फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसीलिए मेरा मानना है आप इनसे मत मतलब उनकी बातों में मत आइए। आप बसपा की जो नीति है सबका साथ सबका विकास, इस दिशा में आप लोग जुड़िए, काम करिए। और आपके लिए ये भी बहुत बड़ा मतलब क्या हो सौभाग्य होगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय बिप्लब कुमार देव जी फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा में कहना चाहूँगा, एकमात्र बिप्लब देव जी ने त्रिपुरा के जनजातीय लोगों के लिए कुछ सोचने का काम किया, उनके लिए कुछ करने के लिए उन्होंने सोचा है। रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्मला सीतारमण जी त्रिपुरा में आए हैं, तो उन्होंने एक साथ एक दिन में 1300 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ एडीसी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सैंक्शन करके दिया। इससे अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे त्रिपुरा के सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 8,583 करोड़ रुपया का एक पैकेज सरकार ने प्रपोज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। ये जो रकम ये कहाँ खर्चा होंगे? एडीसी एरिया में खर्चा करने के लिए हमने सोचा। हमारे समय में बिप्लब देव के नेतृत्व में ही एडीसी और जनजाति के जितने सारे हमारे चौधरी है या फिर जनजाति के जितने सारे मतलब उनका गांव के जो लीडर है उनको समाजपति बोलते हैं हम, उनको पेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार में बिप्लब देव के नेतृत्व में जनजाति के जो हिस्टोरिक रिशा है वो सिर्फ त्रिपुरा में नहीं पूरा भारत में इसका सम्मान हमने बढ़ाया है। इस एडीसी मतलब जनजाति के जो कल्चर है उनको हमने बाहर हमारे त्रिपुरा के बाहर लाने का काम ये बीजेपी सरकार ने किया है। जो त्रिपुरा को मॉडल मतलब क्या बताए उनको जो हमने बोलते हैं क्या मॉडल त्रिपुरा का जो रूपकार था वीर विक्रम किशोर मानिक्य बहादुर, इनको पहली बार त्रिपुरा के सरकार बीजेपी के सरकार उनको सम्मान देने का काम किया। इनके नाम से आपने देखा कुछ दिन पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथों में इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये हमारे समय में हो रहा है। 19 अगस्त वीर विक्रम किशोर मानिक्य बहादुर जी के नाम से उनको सम्मान के तौर से छुट्टी का ऐलान हमारी सरकार ने किया है। ऐसे बहुत सारे काम
पहले हमारे मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जो दुर्गा पूजा के समय मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के शायदा चढ़ा एक एरिया है आपका, रिमोट एरिया है जहाँ जाके वो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हो खुद को फैमिली के साथ। कभी त्रिपुरा के पहले मानिक सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के एडीसी एरिया में कभी नहीं गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी दुर्गा पूजा के समय हमारे जनजाति भाई और बहनों के साथ रिमोट एरिया में जाके पूजा सेलिब्रेट करते। ये हमारा कल्चर है। और इनका कल्चर क्या है आपने देखा होगा, जब त्रिपुरा माता पावर में आए देख देख के बीजेपी आईपीएफटी के लोगों को मारने का काम ये लोग किए। एक हमारे जनजाति बहन को लात्ती मार के उनको प्रेग्नेंट बहन को लात्ती मार के उसको गिरा दिया, उसका मौत भी हो गया है, आपने देखा होगा। ऐसे जो काम ये लोग कर रहे हैं उसका मतलब बस इतने हमें समझ में आ रहा है, त्रिपुरा के सीपीएम जो काम पहले किया वो सीपीएम के गुंडे अभी त्रिपुरा माता के नाम से वो काम कर रहे हैं। मैं फिर से त्रिपुरा के हर एक जनजाति युवा और बंधु को मेरा निवेदन रहेगा, प्लीज़ आप बीजेपी के साथ जुड़िए, बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़िए। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको आगे बढ़ाने का काम में आप लोग जरूर सहायता करें। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सिनी कखरांनि पान्डाव तिनि फाइसाव फाइजाक सिनी हास्टेनि फतिक्रय एसेम्बलिनि चंबारिनि एसेम्बलि चंबारिनि चिनि एमएलए बरम गोनां सुदांशु दास बना आं बेलाय बेलाय के हामबाय नरक खानानि मान खाना बाहाय के बने आमसाय रगो बम ताहाय के सामं खायै दं ते स्पेशली बने जे आमसाय सिनी त्रिपासा हाय के बुकुं बारा बसन गोबां को होन मानो ये सर आपको फिर से देखना चाहता हूँ कि सिनी कखरां चैनल हाय के सोयाबो नायतोंनि आं कमल जमातिया हामबाय।